जिन्नात एक मुस्लिम शब्द है जिसका मतलब है इंसान के मरने के बाद जो रूह अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में भटकती रहती है। हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत या बुरी आत्मा कहा जाता है, उसे मुस्लिम सभ्यता में जिन्न या जिन्नात कहते हैं। इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक इंसान मरने के बाद जिन्न बन जाते हैं और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हजारों सालों तक इस दुनिया में विचरण करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम सलीम था और वह नेक इंसान था। चलते चलते सलीम थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन सलीम और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। सलीम दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सलीम की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और सलीम ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो सलीम ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। सलीम ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम सलीम है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम ओमर है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो सलीम ने पूछा कि भाई ओमर, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो सलीम बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम ओमर था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। सलीम ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। उमर ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सलीम मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। सलीम ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। सलीम की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और सलीम के सामने रखा। सलीम ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोले कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। सलीम ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, आपको इज्जत खुदा। बख्श के जाने के बाद सलीम कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया।
क्योंकि खिड़की से ओमर के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही सलीम ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गईं और लिहाजा घबराकर सलीम ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। सलीम ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही सलीम की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नियत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद सलीम ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद सलीम अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी सलीम जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते सलीम की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। सलीम मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे अली को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। सलीम ओमर के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे सलीम ने पहले दिन खिड़की से देखा था। सलीम की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। सलीम को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद सलीम ने अली के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। सलीम ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। सलीम इलाज कर ही रहा था कि अली के मुंह से एक अनजानी एस कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? सलीम ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो सलीम बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। सलीम बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। अली को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो। तुम्हें कसम है? उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। सलीम बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही अली के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला। ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद सलीम अली की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। ओमर ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो सलीम ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है। हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर सलीम ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। सलीम ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद सलीम ये ताबीज ओमर के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर अली के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद अली के सिरहाने सूरह फलक और सुरानाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद सलीम मस्जिद में बैठा हुआ था तो अली भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो सलीम ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से अली की तरफ चलने लगा। घर आकर ओमर की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा ना जाने क्यों उन जिन्होंने मेरा घर देख लिया है। पहले अली पर जिन्न आया था और अब कियारा पर।
तो वो मौलवी सलीम ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी कियारा पर कोई जिन्न आया है। तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद सलीम उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वजाइफ करने लगा। नमाज के बाद सलीम ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज ओमर को दिया और कहा, ये ताबीज चमड़े में सी कर कियारा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर सलीम ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन सलीम मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा अली बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। सलीम दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। कियारा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये कियारा की सास है और ये इसका मंगेतर है। सलीम ने कहा कि अल्लाह ताला के पार कलम की बरकत से वह जिन्न जादी यकीनन कियारा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह कियारा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। कियारा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया। इसके बाद सलीम सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो। यह सुनकर वह बोली कि शादी, वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिन या जिन्न जाती नहीं है। ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में कियारा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में कियारा के मां बाप कियारा से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद कियारा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। कियारा के माँ बाप परेशान हो गए। सलीम ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। सलीम परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी कियारा पर कब्जा जमाए बैठी है। सलीम के जाइली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि कियारा पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह सलीम बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक अली भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। सलीम जब उनके घर पहुंचा तो कियारा की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। सलीम ने कहा कि आप फिक्र न करें, ये जिन्नजादी जल्दी कियारा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो सलीम बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर कियारा के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिन्नजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद सलीम को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि सलीम भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए सलीम आहिस्ता से चलता हुआ कियारा की चारपाई के पास आया और कियारा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील कर रही थी। सलीम चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक कियारा को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, कियारा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नजादी नहीं है, मुझे मालूम है। सलीम की बात सुनकर कियारा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और सलीम को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? सलीम ने कहा, हाँ,
मुझे पता चल गया है और तूने अपनी आंखें लाल की है। तो कियारा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। सलीम ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। कियारा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो सलीम ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? कियारा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिनजादी सवार है। ये सुनकर कियारा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। सलीम वाकई में सलीम था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है, और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।